हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरपी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन होंगे। बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है, और जिसमें इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। जो भी आदमी नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा लोग। पार्ट 1 जो कि बहुत अच्छे से कराए हैं क्वेश्चन, लगभग आपका 30 क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए पार्ट 2 का 32वां नंबर क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 में एक क्वेश्चन मिस आउट था, इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे, जिसमें एक मिस आउट था। तो आप 30 क्वेश्चन होगा पार्ट 1 का, और आज 32 से शुरू होगा पार्ट 2 का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का, और ऑल का 32वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आपका स्क्रीन पर आ गया है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, और ऑल का 32वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 11.23 564 पे बार है, 564 पे बार है। तो आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। आप लोग ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या है बताने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग कैसे बनाते हैं। आप लोग देखिए 11.3564 564 है, 564। आप लोग ये दशमलव को पॉइंट को भूल जाइए, और आप 11 23 564 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, जिस पे बार नहीं है। दशमलव को भूल जाइए आप लोग, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कीजिए 11 23 564 में से, ठीक है। तो चलिए आपका जिसमें जो संख्या बार नहीं उसको माइनस करते हैं, क्योंकि यह 11 कौन सा संख्या है, 11 और 23 है ना, 11 और 23। तो आप लोग माइनस कीजिएगा लोग। तो 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचेगा, और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और 2, और तो आपका इतना आ जाएगा 11 22 441। तो देखिए इसके नीचे एक छिपा ही रहता है किसी भी संख्या में, जो कि उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आपका आंसर होगा ये एक परिमेय संख्या है, जो कि मैं बता दिया कैसे परिमेय संख्या हुआ। चलिए आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑल का 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन है आपका। नंबर क्वेश्चन आपका 5.233 डॉट है। देखिए 5.233 जो बार बार रिपीट हो जा रहा है, उसे जो कि पहले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे 564, इस पर बार लगाया हुआ है, नहीं तो बार नहीं लगता। तो इसी जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 33वां नंबर, ऐसा ही वो भी रिपीट होता है, क्योंकि उस पर बार लगा हुआ है, वो इसी तरह वो रुक गया है, और इस पर बार नहीं लगा हुआ है 3 पे, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, जो कि ये भी पहले संख्या जैसा ही, पहले क्वेश्चन ही जैसा है, जो कि उस पर बार लगा हुआ है, इस पर बार नहीं लगा हुआ, इसलिए ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ दिख रहा है, और उस पर बार है इसलिए रिपीट हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए तो ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 है। जाहिर सी बात है इसमें से कोई मान नहीं निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। मान निकलता तो आपका ये परिमेय संख्या हो सकता था, ठीक है। मान नहीं निकल रहा है तो आपका हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं, ये फार्मूला था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है 5√2 है। जाहिर सी बात है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5.23721 है। देखिए आप लोग, मैं कैसे समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग। 5.2372 है, जो कि आप लोग ये दशमलव को भूल जाइएगा लोग, ठीक है, पॉइंट को भूल जाइएगा लोग आप लोग। तो 52372, जो कि आप लोग देखिए, आप लोग दशमलव के लिए 1 लिखिएगा लोग, और दशमलव के राइट साइड, यानी राइट साइड में आपका जो भी संख्या है, जितने भी संख्या है, उसके लिए आप लोग 0 लगाइएगा लोग। आप लोग कितने संख्या है, 4 संख्या है, तो आपको 4 0 हो जाएगा। तो ये शायद जाहिर सी बात है 23 और 72 और नीचे 1000, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी अलग है, विजातीय यानी अलग। देखिए ये है ऑप्शन नंबर ये परिमेय है, परिमेय है। और ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि रूट में है 5 और 7 निकलेगा, तो ये भी एक परिमेय ही है, ये भी एक परिमेय है। और ऑप्शन नंबर सी देखिएगा लो, तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। और ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी तो परिमेय है ही है। तो आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी और डी से अलग कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी √11 आपका हो जाएगा। √11 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अलग है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा परिमेय है? देखिए आप लोग, परिमेय कौन है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 और 5 निकलेगा रूप में से तो आपका हो जाएगा, और डी तो होगा ही नहीं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन अलग है? बताइए, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पे विजातीय लिख रहा था और इनमें से कौन अलग लिख रहा है। तो देखिए 3/5 ये एक परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर बी भी 4 और 2 निकलेगा तो ये भी परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा लोग तो ये नहीं निकलेगा, √2 का कोई मान नहीं निकलेगा, और 5 का तो निकलेगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑलरेडी डी तो परिमेय संख्या ही है, तो ऑप्शन नंबर बी और ए और डी एक परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर सी एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक अलग है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संख्या 0.32 पे बार को पी के रूप में जहाँ की पूर्णांक है क्यों इक्वल की 0 लिखा जा सकता है। देखिए जो कि 32 है, 32, और इसमें जो संख्या पे दशमलव का राइट साइड में जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटाते हैं, तो आप लोग 3 नहीं है तो आपका हो जाएगा 29, और राइट साइड में ही दशमलव के राइट साइड में ही जिसके ऊपर बार है जिस संख्या पे उसके लिए 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो 2 पे बार है उसके लिए 9, और 3 पे बार नहीं है इसके लिए आपका 0 हो जाएगा, तो आपका 29/90 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं, और √2.5 को 6.25 लिख सकते हैं, तो जो कि इसके बीच की संख्या है √5, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक अपरिमेय व एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रटा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर जो कि टाइप मिस्टेक है, और 46 नंबर भी वैसा ही है। तो अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा नंबर लाइन पर यदि प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर कौन सा संख्या प्रदर्शित करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि आप जो भी आप लोग बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या, जो कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसीलिए आपका वास्तविक संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा लोग, तो आप लोग 343/2 गुने 5 गुने 7 कीजिएगा लोग, तो 343 आएगा, और बट्टे में 7 और 343 कट जाएगा, जो कि गुना कीजिएगा लोग 3 बार 7 को, तो आप लोग 343 आएगा, तो कर दीजिएगा लोग। तो आप लोग को मैंने पार्ट 1 में बताया था कि बटा के नीचे आपका 2 और 5 आएगा, तो आपका ये एक शांत होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक विभाज्य वो है। 16, 20 तीनों संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या है जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को भी विभाजित कर सकता है? तो ऐसा है ऑप्शन नंबर 24 ही है जो कि 36 को विभाजित कर सकता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50 और 51 जो कि गलत मिसटाइप है। चलिए चलते हैं, और 51, 52 भी वैसा ही। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक स्लाइड लेकर सॉल्व करते हैं, जो कि है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। बता दूं कि आपको महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF होता है, HCF। चलिए एक स्लाइड में आपको समझाते हैं। 6x⁴y बराबर 12xy, तो आप लोग इसे तोड़िएगा लोग, तो 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x बराबर 12 को तोड़िएगा लोग, तो 2 गुने 3 गुने x गुने y। तो आप लोग का HCF निकालने के लिए कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लीजिएगा लोग आप लोग, तो 2 कॉमन होगा और 1 3 होगा, और गुने x भी होगा और y, तो आपका गुना कीजिएगा लोग, तो आप लोग का 6xy हो जाएगा आंसर। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौवन नंबर क्वेश्चन है, √10 गुने √15 बराबर है। √10 को आप लोग तोड़िएगा लोग, तो 2 गुने 5 आएगा, 2 गुने 5, और √15 को तोड़िएगा लोग, तो आप लोग का आएगा 3 गुने 5, जो कि दोनों संख्या में से आपका
कॉमन है 5 और कॉमन जो नहीं है जो कि है वो 3 और 2, तो इसको गुना कीजिएगा लोग तो आप लोग का हो जाएगा 6, तो आपका हो जाएगा 5√6, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5√6। चलिए चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 + √3 इंटू 3 - √3 का एक परिमेय संख्या है। देखिए ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि है a + b होल स्क्वायर के लिए तोड़ेंगे। देखिए यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा लोग, देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा लोग तो आपका 9 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, तो बराबर के साइड में आएगा तो आपका ये इसमें से घटेगा तो आपका 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर 6 होगा। जो कि बोल रहा है ये परिमेय संख्या है, तो आपका 6 के नीचे आप एक छिपा रहता है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक परिमेय संख्या है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ चलिए चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में ऐसे लिखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि 134 जो कि दशमलव को हटाकर आप लिख सकते हैं दशमलव के लिए एक, और राइट साइड के दशमलव के राइट साइड के जो भी संख्या है उसके लिए आप लोग जीरो लिखिएगा लोग, तो 2 जीरो आप लोग कटाइएगा लोग, तो आप 2 छक 12 और 2 7 14 और ये 50 बार में कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 67/50, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो ये बिल्कुल है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 0.23 पे बार को बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए जो संख्या पे बार है उसके लिए 9 लिखा जाता है, राइट साइड में राइट साइड के में 2 और 3 पे बार है उसके लिए 23 और जितनी संख्या पे बार है उतने के लिए 9, तो आपका हो जाएगा 23/99, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, यानी वही जो फार्मूला है a × b बराबर HCF × LCM, वही आपका दे दिया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या 43/2 × 4 × 5 का वास्तविक दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। देखिए 43 जो है बटे के ऊपर वाले जो कि ऑलरेडी कटाने वाला नहीं है, तो ऑलरेडी वो एक विषम संख्या है, ऑलरेडी ये सरल है, तो इसीलिए आपका बटे के नीचे जो भी पावर जिसका अधिक होगा वही उतना ही संख्या के बाद आपका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, तो आपका हो जाएगा जो कि 4 है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल सिंपल है, आपका दोनों संख्या से HCF और LCM का निकालने के लिए आप लोग इसे गुना कीजिएगा लोग, तो आपका हो जाएगा 12 से 50, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए ये कोई फार्मूला के हिसाब पर बनाएंगे आप लोग। a बराबर BQ + R, यानी a कितना दिया हुआ है तो आपका 278 बराबर b नहीं दिया हुआ है तो आपका b और गुने 12 और +2 दिया हुआ है। 278 में से ये 2 घटेगा, 278 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 12, b 12 हो जाएगा बराबर की राइट साइड, तो आपका 76 276 और बटे 12, तो ये 12 दूना 24 12 3 36, तो आपका हो जाएगा b बराबर 23। देखिए चलते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 23। चलिए इसके बाद से इस चैप्टर का सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।